खुशी जी, मीना जी, नेहा जी, पेरमिला जी, शालिनी जी, रिया जी, श्रेया जी, सोमप्रीति जी और टैलेंट जी। आपका अक्षयजीत नाम क्या है आपका? अक्षयजीत। अर्श सर, आई फॉरगॉट टू चेंज माय नेम। मैं चेंज कर लूंगा सर नेक्स्ट टाइम। आपका नाम क्या बोले? अक्षय जीत बोले क्या? अर्श। 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 अच्छा, यस ओके, सर। अर्श। अर्श, ओके जी, अर्श। हाँ, सभी को हरिओम। गुरु परंपरा योग संस्थान में सभी का स्वागत है। मेरी आवाज प्रॉपर आ रही है? यस सर। ओके, क्लास को स्टार्ट कर देते हैं। हमारा जो ग्रंथ चल रहा है सिद्ध सिद्धांत पद्धति, उसमें हमने प्रथम उपदेश को कंप्लीट करवा दिया था और कल की क्लास में हमने द्वितीय उपदेश को भी कवर कर लिया था। आज हम तृतीय उपदेश को कवर करने जा रहे हैं। तो पहले हमने प्रथम उपदेश में पिंड उत्पत्ति यानी पिंड की उत्पत्ति किस प्रकार से होती है उसकी चर्चा देख ली थी हमने। और उसके बाद फिर पिंड विचार, पिंड पर विचार के बारे में देखा था। अब हम पिंड संवित्ति यानी पिंड के ज्ञान के बारे में देखेंगे। पिंड का ज्ञान किस प्रकार से बताया गया है, ठीक है। ये जो पिंड बताया गया, ये शरीर बताया गया, शरीर में ही जो बाहर दिख रहा है, जो बाहर ब्रह्मांड में जो दिख रहा है वो हमारे शरीर में ही है, ये बताया गया। इसके बारे में हमें जानना चाहिए। ओके, तो शरीर ही ब्रह्मांड है, संपूर्ण विश्व है। जो योगी इस रहस्य को जानता है वही पिंड ज्ञानी कहलाता है। यानी जो बाहर जो ब्रह्मांड दिख रहा है वो शरीर में ही जानता है, उसको क्या कहा जाता है? पिंड ज्ञानी। उस योगी को पिंड ज्ञानी कहा जाता है। पुराणों में दो मत है, एक मत है कच्छप और दूसरा मत है शेषनाग। कि इस जो ब्रह्मांड का जो आधार क्या बोला जाता है, तो इसमें हठा रत्ना में बताया गया है कि कच्छप, जो कि उसका स्थान जो है पैर के तलवे में है। तो सीधे हमने हठ प्रदीपिका में आप लोगों ने पढ़ा है, तो उसमें आधार क्या था? शेषनाग जी था, है ना। पृथ्वी का आधार जो बताया जाता है। तो पुराणों में दो मत आते हैं, पहला है कच्छप और दूसरा है शेषनाग। तो इसमें पहले मत के मुताबिक कच्छप आधार बोला गया है, उसका जो स्थान बताया गया है पैर के तलवे में होता है। अब यहाँ पर जो पिंड का ज्ञान लेना है, तो यहाँ पर किन किन बातों को हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले इस शरीर में 7 पाताल की चर्चा की गई है। फिर 21 ब्रह्मांड जिसे लोक कहा गया है, लोकों की चर्चा, 21 लोगों की चर्चा आती है। फिर 7 द्वीप मौजूद है, जो कि महाद्वीप बाहर हमें दिखने में आते हैं, वही 7 द्वीप मौजूद है। शरीर के तरल पदार्थ में 7 समुद्र है। शरीर के तरल जो लिक्विड फॉर्म में जो पदार्थ होते हैं हमारे शरीर में, उसमें 7 समुद्र की चर्चा आती है। फिर 9 द्वार, जो हमारे शरीर में 9 द्वार है, उस 9 द्वारों में 9 खंड मौजूद है, खंड की चर्चा आती है। और इसी शरीर में 8 पर्वत है, 9 नदियां मौजूद है, 27 नक्षत्र है, 12 राशियां हैं और 9 ग्रह है और 15 तिथियां है। ओके, इतनी बातें हमें पढ़ना है आज की क्लास में। तो सबसे पहले 7 पाताल की चर्चा आती है, तो 7 पाताल को पढ़ लेते हैं। इसके बाद हमें एमसीक्यू भी करना है, बिल्कुल छोटा सा। इसमें जो तृतीय उपदेश है ना, तृतीय जो अध्याय है, इसमें 13 ही, हाँ 13 ही है सिर्फ श्लोक, ठीक है। 13 ही श्लोक है, हाँ 13 ही श्लोक है, बहुत छोटा सा ही है। और यहाँ से एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें पढ़ना है, तो यहाँ से अभी तक क्वेश्चन नहीं आया है, अभी तक कोई क्वेश्चन पूछा नहीं गया है। 2017 से लेकर 23 तक अभी तक तो क्वेश्चन नहीं आया है। चलो, तो सबसे पहले 7 पाताल की चर्चा आती है। तो 7 पाताल में पहला है पाताल लोक, जो कि पाव के अंगूठे में है। तो जो ये जो पाताल की चर्चा आती है 7 पाताल की, तो हमारे जो जंघा से पैर तक, पैर के अंगूठे तक है, ठीक है। पैर के अंगूठे से लेकर हमें जंघा तक पढ़ना है। तो नीचे की तरफ रहता है पाताल, है ना, ऊपर की तरफ नहीं रहता है, ठीक है। ऊपर की तरफ लोग बताए गए, 21 लोग बताए गए हैं, तो नीचे की तरफ पाताल रहते हैं, 7 पाताल। तो पाताल लोग जो कि पाव के अंगूठे में है, और तलातल लोग जो कि अंगूठे के अग्र भाग में है, और महातल लोग पैर के ऊपरी भाग में है, और रसातल जो लोग है वो टखने यानी गुल्फ में है, और सुतल पिंडली में है। ऊपर जा रहे हैं नीचे से हम,
ठीक है। वितल घुटने में है और अतल जंगा में है। पाताल, तलातल, महातल, रसातल, सुतल, वितल, अतल, इस प्रकार से 7 पाताल बताए गए। हमारे पाँव के अंगूठे से लेकर जंगा तक इनका स्थान बताया गया है। और ये 7 पाताल जो है वो रुद्र देवता के अधीन है। रुद्र जो कि शरीर में क्रोध रूपी एक भाव है, जो कि वही कालाग्नि रुद्र है। जो क्रोध रूपी जो हमारे शरीर में एक जो भाव होता है ना, वही कालाग्नि रुद्र कहा गया है। और ये सब रुद्र देवता के अधीन है 7 पाताल। फिर 21 ब्रह्मांड की चर्चा आती है, इसको लोक कहा गया है। जैसे भूलोक गुदा में होता है, और भूवलोक लिंग में होता है, और स्वर्गलोक नाभि में होता है। ठीक है। ये जो तीनों लोक है, भू भुव स्व, ये जो तीनों देवता, ये जो तीनों लोक होते हैं वो इंद्र के अधीन है, इंद्र देवता के अधीन है। जो जिसने इंद्रियों को नियंत्रित कर लिया है उसके अधीन है। फिर है भू भुव स्व। अब मह जन तप सत्य, 7 ऊपर वाले भी लोग बोलते हैं ना, ऊपर के लोग है ना, वो 7 पाताल नीचे के लोग हुए, ये 7 ऊपर के हुए। ठीक है। लेकिन यहाँ पर 21 ब्रह्मांड यानी 21 लोक की चर्चा बताई गई है। ठीक है। तो 7 तो रहेंगे ही, उसके आगे भी रहेंगे। तो भू भुव स्व तीनों लोग जो कि देवता इंद्रदेव के अधीन है, और मह जन तप सत्य, ये चारों जो लोग है वो ब्रह्मा जी के अंतर्गत है। ठीक है, उनके अधीन है। महलोक जो होता है वो मेरुदंड के मूल में होता है महलोक। जनलोक मेरुदंड के छिद्र में। अब फिर तपोलोक जो होता है वो मेरुदंड के नाल में, ये नाल में रहेगा, ये छिद्र में रहेगा जनलोक। और सत्यलोक जो होगा वो मूलाधार में रहेगा। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि सत्यलोक जो है मूलाधार में है। अब जो मूलाधार का स्थान तो ये मेरुदंड जैसे ऐसे जैसे मेरुदंड है। ठीक है। तो यहाँ पर जो कि मूलाधार रहता है। अब यहाँ पर जो मूल मेरुदंड का मूल बोला गया है ना, तो ऊपर वाला मूल बताया गया। ठीक है। ये वाला भी मूल बताया गया, ऊपर वाला मूल। ठीक है। और ये महलोक है यहाँ पर ऊपर में। यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन है, क्योंकि हम भू भुव स्व मह जन तपो लोग जाते हैं ना, सत्यलोक, तो ऊपर की तरफ जाते हैं। जैसे 7 पाताल से जा रहे हैं हम, यहाँ तक 7 पाताल पढ़ लिया हमने जंगा तक। फिर यहाँ से जो होता है ना, ऐसे गुदा लिंग नाभि, यहाँ तक भू भुव स्व लोग हो गया है ना। अब यहाँ से जो होगा मह जन तप सत्य, इस प्रकार से होगा। लेकिन यहाँ पर सत्य लोग मूलाधार में बताया गया है, ऊपर की तरफ दिखा रहा है इसमें। ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन है। ठीक है। तो बस इतना ध्यान रखना आपको कि महलोक मेरुदंड के मूल में होता है, जनलोक मेरुदंड के छिद्र में है, और तपोलोक मेरुदंड के नाल में है, और सत्यलोक मूलाधार में बताया गया। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है, क्योंकि मेरुदंड के मूल में बोलेगे तो ये यहाँ पर महलोक आएगा। ओके। फिर उसके ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर जनलोक आएगा छिद्र में बीच में। ठीक है। फिर मेरुदंड के मूल में, सॉरी, फिर नाल में। ठीक है। ये जो नाल बताए गए इसमें तपोलोक है। ओके। बस यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन है, महजन तप सत्य। नेक्स्ट, फिर हम धीरे धीरे ऊपर जाते हैं तो पेट में विष्णु लोक बोला गया है, वो मेरुदंड की बात बताई थी। ठीक है। अब पेट में विष्णु लोक है, जो कि विष्णु शरीर के सभी क्रियाओं का कारण है। फिर हृदय में रुद्र लोक है। समझ में आ रहा है ना आप लोग को? यहाँ तक हमने पेट तक गए थे, नाभि तक गए थे। ठीक है। स्वर्ग लोक में नाभि तक गए थे। लेकिन ये अलग से जो महजन तपोलोक सत्यलोक जो है वो मेरुदंड के लिए हमें याद रखना है। एक मेरुदंड के मूल में है, मेरुदंड के छिद्र में है, मेरुदंड के नाल में है, और सत्यलोक जो है वो मूलाधार में। इस प्रकार से ये मेरुदंड की बात आती है। ठीक है। लेकिन यहाँ तक हम नाभि तक आए, अब ऊपर जाएंगे, नाभि से ऊपर यानी उधर यानी पेट में। ठीक है। तो पेट में विष्णु लोक बोला गया है, तो कि जो क्या करता है, शरीर के सभी क्रियाओं का कारण है। जो कुछ क्रिया करते हैं हम, जो कुछ कार्य करते हैं, उसका कारण कौन है? तो विष्णु लोक है। फिर ऊपर जाएंगे, थोड़ा ऊपर जाएंगे तो हृदय में रुद्र लोक है, जो कि रुद्र उग्र स्वभाव वाले होते हैं, है ना। रुद्र जो है वो उग्र स्वभाव वाला है। फिर वक्षस्थल में ईश्वर लोक बोला गया है, जो कि तृप्ति रूप में मौजूद थे। जो हमें चाहिए, प्यास लगी, अब प्यास पानी पी लिए तो तृप्त हो गए, है ना। ईश्वर जो है ईश्वर लोक बोला गया है वक्षस्थल में। फिर कंठमूल में सदाशिव लोक है। अब थोड़ा सा ऊपर जा रहे हैं, कंठमूल में आ गए हम।
तो वहां पर सदाशिव लोक है, वहां पर सौम्य रूप में मौजूद होता है, सौम्य होता है, ठंडा होता है। फिर कंटक के बीच में नीलकंठ है, नीलकंठ लोक है, जो अभय रूप में मौजूद है, यानी भय नहीं, अभी वैसे पीड़ित नहीं होना है, ठीक है, अभय रूप में मौजूद है नीलकंठ। फिर तालु द्वार पर शिवलोक है, और लंबिका मूल में, लंबिका यानी जिह्वा, जिह्वा के मूल में भैरव लोक है, और लंबिका के मध्य में महासिद्ध लोक है, जो कि ज्ञान रूप में मौजूद होता है। फिर ललाट के मध्य में अनादि लोक है, जिसका कोई आदि नहीं, इसके जो देवता है वो अनादि देव है। फिर भो पर कुल लोक है, कुलेश्वर, और शंख नाड़ी के ऊपर नलिनी स्थान पर अकुलेश लोक है। शंख नाड़ी हमने पढ़ा था ना, किस चक्र में पढ़ा था, कोई बता सकता है? घंटिका, घंटिका, घंटिका तालु तालु चक्र में, तालु चक्र में पढ़ा था। तालु चक्र में जो लटकता हुआ मास है वो घंटिका है, उसके जो बीच में एक छेद है ना, उसमें शंखिनी नाड़ी का विवर है, उसके ऊपर में नलिनी स्थान है, उसमें अकुलेश्वर लोक होता है। फिर ब्रह्मरंध्र में पर ब्रह्म लोक है, और ऊपर के कमल सहस्त्रार में, अब ब्रह्मरंध्र के भी ऊपर जो कमल सहस्त्रार है, ठीक है, सहस्त्र चक्र बोलते हैं हम, यहाँ पर सहस्त्र की बात आ रही है, उसमें पर ब्रह्म लोक है, यानी अपर लोक है, ठीक है, सहस्त्रार में अपर लोक बोला गया है। फिर त्रिकुट स्थान में शक्ति लोक है, त्रिकुट स्थान में शक्ति लोक है, पराशक्ति। ओके, इस प्रकार से 21 ब्रह्मांड यानी 21 लोक की चर्चा की गई है। ठीक है, शरीर रूपी पिंड का आधार किसे कहा गया है? बस आप यहाँ पर नहीं देखना है, क्वेश्चन को देखना है, बस आंसर को मत देखना। कच्छप को, कच्छप को कहा गया है। गुड। कच्छप का स्थान शरीर में कहाँ बताया गया है? पैर के तलवे में, पैर के तलवे में, पैर के तलवे में, पैर के तलवे में। ओके, कितने पाताल की चर्चा आती है सीधे सिद्धांत पद्धति में? 7 7 सात, 7 पाताल किस देवता के अधीन है? रुद्र, रुद्र के, रुद्र। कितने ब्रह्मांड की चर्चा आती है? 21 21 21 ब्रह्म, इस ब्रह्मांड को क्या बोला गया है? वाह, इंद्र, ऐसा लोक, लोक बोला गया है ना। 21 लोक की चर्चा आती है। 21 लोग। अच्छा, भू, भुव और स्वः, ये जो 3 लोक है वो किसके अधीन है? इंद्र, इंद्र के, इंद्र देवता, इंद्र देवता। और महाजन तपस्ते, ये किसके अधीन है? किस देवता के? ब्रह्मा, ब्रह्मा। ब्रह्मा। उसके बाद वर्ण विचार आता है, तो इसमें 4 वर्ण की चर्चा आती है, जैसे भगवत गीता में भी आती है 4 वर्ण की चर्चा, है ना। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। कार्य के अनुसार इसमें बांटा गया है कि जो सदाचार, शिक्षा, दीक्षा का आचरण करता है उसको ब्राह्मण कहा गया है। कोई भी हो अन्य पर्सन जो सदाचार करता है, शिक्षा दीक्षा का आचरण करता है, वो ब्राह्मण की कैटेगरी में रखा गया है। और देश रक्षा और धर्म रक्षा और युद्ध वीरता इस क्षत्रिय के लिए बोला जाता है। जो देश रक्षा की भावना है, धर्म रक्षा करता है, युद्ध करता है, वीरता दिखाता है, ये सब क्षत्रिय के गुण है। फिर व्यापार आदि जो करते हैं वो वैश्य की कैटेगरी में रखा गया है, और जो सेवा का कार्य करते हैं वो शूद्र की कैटेगरी में। फिर द्वीप आते हैं, जो द्वीप 7 द्वीप बताया गया है, जो महाद्वीप भी बोला जाता है ना, इसी को महाद्वीप भी बोला जाता है। जैसे महाद्वीप 7 महाद्वीप होते हैं ना, एशिया, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका और यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो उसी प्रकार से ये 7 द्वीप भी बोला गया है, जो कि ठीक है, आपका क्वेश्चन है, बताइए। ठीक है, तो ये महाद्वीप के लिए बोला गया है 7 द्वीप, जो कि जम्बू द्वीप होता है, मध्य में जो होता है जम्बू द्वीप बोला गया है। प्राचीन में आप देखोगे तो जम्बू द्वीप हमारा इसी के अंतर्गत भारत भी आता है। ठीक है, क्योंकि सेंटर में माना जाता है जम्बू द्वीप। मध्य में जम्बू द्वीप है, हड्डियों में शाक द्वीप है, शिराओं में सूक्ष्म द्वीप है, त्वचा में क्रोंच द्वीप है, रोम में यानी रोम में गोमय द्वीप है, और नख में श्वेत द्वीप है, और मांस में पक्ष द्वीप है।
ओके, इस प्रकार से 7 द्वीपों की चर्चा आती है। फिर 7 समुद्र। अब ये जो 7 द्वीप है ना, ये 7 समुद्र से घिरे हुए हैं। ओके, 7 समुद्र से घिरे हुए हैं 7 द्वीप। जैसे कि मूत्र में क्षार समुद्र होता है, क्षार यानी नमक होता है, नमक जो खारा पानी का समुद्र होता है, तो मूत्र में क्षार समुद्र। लार में क्षीर समुद्र यानी दधी, सॉरी दूध, क्षीर यानी दूध, दूध समुद्र। फिर कफ में दधी समुद्र होता है, दही, दधी। मेद में घृत समुद्र होता है, और वसा में मधु समुद्र होता है, शहद। और रक्त में इक्षु समुद्र यानी द्राक्ष, इक्षु, 1 मिनट, हाँ द्राक्ष बोलेंगे, इक्षु या फिर उज बोलेंगे, 1 मिनट सर्च करें। किसको आइडिया है इसके बारे में? इक्षु में थोड़ा सा कंफ्यूजन में भी, उसको बोल, गन्ने को बोलते हैं या फिर द्राक्ष को बोलते हैं? इक्षु तो गन्ने, गन्ने को, थोड़ा सा कंफ्यूजन दोनों में से। उसको तो ईख बोलते हैं ना, गन्ने को ईख। उसको एक चीज और बोलते हैं, ये क्या बोलते हैं? इक्षु, 1 मिनट, इक्षु दोनों में से ही है, थोड़ा सा में भी कंफ्यूजन हो रहा है। सर इक्षु ही बोलते हैं। इक्षु ही बोलते हैं, उसको बोलते हैं। इक्षु गन्ने को बोलते हैं ना? हाँ, गन्ने को इक्षु जी ही सर। बोलते हैं। सर गन्ने को बोला गया है। हाँ, गन्ने को इक्षु कहते हैं, ठीक है। और फिर वीर्य में अमृत समुद्र होता है। ये जो 7 समुद्र होते हैं वो 7 द्वीपों से घिरे हुए हैं, 7 महाद्वीपों से घिरे हुए हैं। ओके, फिर नवखंड की चर्चा आती है। नवखंड में भारत खंड। अब इनके जो महाद्वीप में जो होते हैं ना, खंड होते हैं, ठीक है। महाद्वीप के अंतर्गत एक एक महाद्वीप के अंतर्गत खंड की भी चर्चा आती है। तो यहाँ पर नवखंड की चर्चा आती है। भारत खंड, कर्पूर खंड, काश्मीर खंड, श्रीखंड, शंख खंड, एक पाद खंड, गांधार खंड, कैकर्त खंड और महामेरु खंड। इस प्रकार से नवखंड बताया गया। भारत खंड, कर्पूर खंड, काश्मीर खंड, श्रीखंड, शंख खंड, एक पाद खंड, गांधार खंड और कैकर्त खंड। फिर 8 पर्वत की चर्चा आती है। मेरुदंड में सुमेरु पर्वत है, और ब्रह्म कपाट में कैलाश पर्वत है, पीठ में हिमालय पर्वत है, ठीक है। देखिएगा, पीठ में हिमालय पर्वत, ध्यान रखना, पीठ में। बाहे कंधे में मलय पर्वत है, और दाएं कंधे में मंदराचल पर्वत है। दाहिने कान में विंध्याचल पर्वत है, और बाएं कान में मैनाक पर्वत है। और फिर ललाट में शिव पर्वत है, ठीक है। ये जो मैनाक पर्वत है ना, बाएं कान में है। जैसे कि हनुमान जी जब आकाश में उड़ने लगे थे, मतलब सीता जी की खोज में, तो विश्रांति के लिए जो समुद्र मंथन से यानी समुद्र से मैनाक पर्वत ऊपर उठा था, ठीक है, विश्रांति के लिए, हनुमान की विश्रांति के लिए। तो ये मैनाक पर्वत भी ऐसे ध्यान रख सकते हो, बाएं कान में है। हाँ जी, सिद्धार्थ जी बताइए, ठीक है, जिसको डाउट होता है। हाँ बताइए। मेरा क्वेश्चन ये था कि ये जो जैसे मेरुदंड है, इसके पहले खंड बताए, उसके पहले और 2 चीज बताया आपने, तो ये सारी चीजें इंसान। हाँ सर जी, हाँ पूछिए ना। हाँ मैं बोले जैसे पर्वत बताया और इसके पहले जो खंड वगैरह बताया आपने, तो ये सारी चीजें यानी इंसान शरीर के रूप के हिसाब से देखनी है क्या? अपने शरीर में ही है सारी चीजें, जो बाहर दिखने में आता है वो अपने शरीर में ही है। तो अपने शरीर में जानना चाहिए इन सबको हम अपने शरीर में जानना चाहिए। जब इन सबको हम अपने शरीर में जान लेते हैं तो उसको पिंड ज्ञानी बोला जाता है। ओके ओके ओके, यानी पिंड के ज्ञान के बारे में बताया गया है, शरीर के ज्ञान के बारे में उसको जानना। ओके, यहाँ पर क्लियर है। मेरुदंड में सुमेरु पर्वत है, ब्रह्म कपाट में कैलाश पर्वत है, पीठ में हिमालय है, और बाएं कंधे में मलय पर्वत है, दाएं कंधे में मंदराचल पर्वत है, और दाहिने कान में विंध्याचल पर्वत है, और बाएं कान में मैनाक पर्वत है, और ललाट में श्री पर्वत है। और सभी अंगुलियों में उप पर्वत है। जो छोटे छोटे पर्वत है वो सभी अंगुलियों में बताया गया, अंगुलियों में, ठीक है। अब 9 नदियां इस प्रकार से पिंसा, गंगा, यमुना, चंद्रभागा,
सरस्वती, विपाशा, शतरुद्रा, श्रीरात्रि और नर्मदा। ये 9 नदियां 9 नाड़ियों में स्थित है। 9 नदियां कितनी नाड़ियों में स्थित है? 9 नाड़ियां। अब सुषुम्ना को छोड़कर बाकी 9 नाड़ियां में विराजमान है, ठीक है। और अन्य छोटी नदी नालियां, यानी जो अन्य जो छोटी नदियां होती है और नाले जो होते हैं, 72,000 नाड़ियों में है। अब 72,000 नाड़ियों की यहाँ पर चर्चा आती है। तृतीय मैंने बताया था ना पहले क्लास में, तो तृतीय जो उद्देश्य है उसमें 72,000 नाड़ियों की चर्चा आती है, ये ध्यान रखना। और 10 नाड़ियां भी आप लोगों को पता है, इडा, पिंगला, सुषुम्ना, गांधारी, हस्तजीवा, पूषा, अलंबुषा, कोश, शंकिनी। नेक्स्ट है 27 नक्षत्र, 12 राशियां, 9 ग्रह और 15 तिथियां। 15 तिथियां यानी 1 तिथि 2 तिथि ऐसे नहीं क्या, 1 2 3 4 5, ठीक है। इस प्रकार से जब 14 होने के बाद जब 15 भी आती है, 15वां दिन, तो उसमें पूर्णिमा या फिर अमावस्या, तो इसको 15 तिथियां बोला गया है। तो ये जो 27 नक्षत्र है, 12 राशियां है, 9 ग्रह है और 15 तिथियां है, ये सब घुमावदार नाड़ियों के कोष्ठ में स्थित है। जो घुमावदार नाड़ी है उसके कोष्ठ में, है ना, स्थित है। और अनेक ताराओं का समूह नाड़ियों में प्रवाहित होने वाले रक्त के वेग में स्थित है। अनेक जो ताराओं का समूह जो होता है, बहुत सारे ताराएं होते हैं, ताराओं का समूह नाड़ियों के प्रवाहित होने वाले रक्त के वेग में स्थित है। तो रक्त के वेग में स्थित ताराओं का समूह है। और अभी स्वर्ग और नरक और बंधन और मुक्ति की बात आती है। जो सुख है, सुख का जो हम अनुभव करते हैं वही स्वर्ग बोला गया है, और जो दुख का अनुभव करते हैं वही नरक है, और जो कर्म करते हैं, जो कर्म है वो बंधन है, और जो निर्विकल्प, विकल्प नहीं है, ठीक है, निर्विकल्प है, कोई लिप्त नहीं है, वो है मुक्ति, कोई वृत्ति नहीं है। आत्मस्वरूप का ज्ञान होने पर नींद में आत्म जागरण का अनुभव होता है। जब हम आत्मस्वरूप का ज्ञान होने पर नींद में, यानी चित्त स्वरूप में, इसमें जो शब्द दिया गया चित्त स्वरूप दिया गया, ठीक है, तो चित्त स्वरूप में जब आत्मा का जागरण हो जाता है, अनुभव होता है, तब शांति मिलती है। और इस तरह परमात्मा प्रत्येक शरीर में वास करता है, यही पिंड का ज्ञान है। परमात्मा सभी शरीर में वास करता है, यही पिंड का ज्ञान बताया गया। अब तक जितना बताया गया। ओके, तो इस शरीर में कितने द्वीप हैं? तो ये तो हो गया क्वेश्चन। 7 द्वीप है, बताइए। 7 द्वीप। 7 द्वीप है। सिद्ध सिद्धांत पद्धति के मुताबिक शरीर में कितने समुद्र हैं? 7 समुद्र। 7 समुद्र है। 7 समुद्र है। 7 समुद्र। इस शरीर में कितने खंड हैं? 9 खंड। 9 खंड है। और 9 खंड शरीर में कहाँ मौजूद है? 9 द्वार हैं जो शरीर के, उनमें 9 खंड हैं। 9 द्वारों में 9 खंड मौजूद है। ओके, और 9 नदियां शरीर में कहाँ स्थित है? 9 नाड़ियों। 9 नाड़ियों में। 9 नाड़ियों में। और 27 नक्षत्र इस शरीर में कहाँ स्थित है? नाड़ियों के कोष्ठ में। नाड़ियों के कोष्ठ। हाँ, नाड़ियों के कोष्ठ में। इस शरीर में कितने नक्षत्र बताए गए हैं? 27 नक्षत्र बताए गए हैं। कितने राशि बताए गए हैं? 12 कितने तिथियां बताई गई हैं? 15 तिथियां। 15 तिथि। कितने ग्रह बताए गए हैं? 9 ग्रह। ताराओं का समूह कहाँ पर स्थित है? हाँ, रक्त के संचार में। रक्त के वेग में। तिथि तो 16 होनी चाहिए ना? नहीं, 15। कैसे 16? 15 होती है। पूर्णिमा अमावस्या आती है 14 दिन के बाद, 15वां जो आती है उसको एक हिंदी मंथ के हिसाब से 15 है ना? 15, ठीक है। ठीक है। हिमालय पर्वत का स्थान कहाँ पर है शरीर में? पीठ में। मेरुदंड में। पीठ में। हिमालय पर्वत के लिए पीठ है, और सुमेरु पर्वत का जो स्थान बताएगा वो है मेरुदंड। वो मेरुदंड है। अब देखिए और 1-2 इंफॉर्मेशन, जो कि 33 करोड़ देवी देवताओं की जो चर्चा आती है ना, इसी सिद्ध सिद्धांत पद्धति में आती है, तो मैं भी आ सकता है, ठीक है। थोड़ा सा वैसे हो गया हमारा खत्म। सर कितने करोड़ देवी देवता की चर्चा? 21 करोड़। 33 करोड़ 33 करोड़ होंगे। हाँ, वही 33 होता है शायद। हाँ, मैं भी यही सुना है। हाँ, 33 करोड़। हाँ, वही कोटि जो कहते हैं ना। बताया गया।
इसी में कहीं पे पढ़ने में आया है मेरे को पहले भी। हाँ ठीक है, 33 करोड़ देवी देवता का वर्णन आता है। ठीक है सर। सर हाँ, क्योंकि देखिए यहाँ पर नॉर्मल बोलचाल भी हम 33 करोड़ ही बोलते हैं। ठीक है, त्रिशत कोटि देवता, यानी 33 करोड़ देवी देवताओं का वास जो बताया गया है यहाँ पर देखिएगा। 33 करोड़ देवी देवताओं का वास यानी स्थान अधिसंख्य के शरीर में रोम छिद्रों में है। रोम छिद्रों में बताया गया है सर, बाहु में। ठीक है, बाहु के रोम छिद्र में बताया गया 33 करोड़ देवी देवता का स्थान। पूछिएगा। ये तृतीय उपदेश में ही है क्या? हाँ, तृतीय उपदेश में ही। यहाँ से इम्पोर्टेंट था, और एक हो सकता है मैं भी और आपके साथ डिस्कशन कर लेता हूँ, पूछा भी जा सकता है तो, है ना। यहाँ पर कवर ही कर लेता हूँ सारा ही, है ना। जो बताया गया है कि दानव, यक्ष, राक्षस और पिशाच और भूत प्रेत, ये जो होते हैं ना हड्डियों के जोड़ों में होते हैं, यानी संधियों में होते हैं, जॉइंट्स में होते हैं। दानव, यक्ष, राक्षस और पिशाच जो होते हैं वो, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा, एक मिनट। हाँ, मर्मस्थान, ठीक है, यहाँ पर मर्मस्थान की चर्चा की गई है, तो ये भी मे भी इम्पोर्टेंट हो सकता है। मर्मस्थान जो कि वशिष्ठ संहिता में बताया गया ना, मर्मस्थान। हाँ, 18 मर्मस्थान। 18 मर्म। देखिए यहाँ पर जो अनेक तीर्थ है ना वो मर्मस्थान में है। जो अनेक तीर्थ बताए, अनेक तीर्थानि मर्मस्थाने वसंती, अनेक जो तीर्थ है वो मर्मस्थानी वसंती, ठीक है। यहाँ पर मर्मस्थान की चर्चा की गई है। और सूर्य चंद्र की, सूर्य और चंद्रमा दोनों नेत्रों में रहते हैं, ये भी ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। चंद्र सूर्यो नेत्रद्वये वसतः। और कृमि और कीड़े पतंगे जो है वो गुदा मार्ग से निकलने वाले मल में होते हैं। हाँ अर्श जी बताइए। सर इसमें कितने मर्मस्थान बताए गए हैं? 18 ही है इसमें मर्मस्थान है, बस मर्मस्थान में जो कि तीर्थ क्षेत्र जो होते हैं वो मर्मस्थान में होते हैं। जितने तीर्थ स्थान है वो सब मर्मस्थान में बताया गया है। ओके, चलो ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि अभी तक देखिए यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। ये तृतीय अध्याय है ना, अभी तक क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। बस आपको नाम है तृतीय जो अध्याय का जो नाम बताया गया है, पिंड समिति या फिर पिंड ज्ञान, ये ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और बाकी अभी तक क्वेश्चन में पूछा गया नहीं है। तो बस 7 पाताल होते, 21 ब्रह्मांड होते, ऊपर से आपको नॉलेज रखना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, और किसी को कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो। सर मर्मस्थान क्या है? मुख्य पॉइंट है इसमें जो हमारे शरीर में हमने वशिष्ठ संहिता में पढ़ाया था, ठीक है। उसका आप डिटेल्स पढ़ना चाहोगे तो उसमें आप वीडियो देख लेना, ठीक है। उसमें जो कितने अंगुल पर रहते हैं, 96 अंगुल का हमारा जो शरीर का माप होता है, उसमें अलग अलग मतलब 2 अंगुल या फिर 4 अंगुल, इस अंतराल पर मर्मस्थान की चर्चा की गई है। जो मुख्य पॉइंट्स होते हैं हमारे शरीर के, जहाँ से वायु को हमें उसमें जो हमारा जो मन है उसको एकाग्रता कर सकते हैं उस पॉइंट पर लेकर जाकर, ठीक है। वायु को हम वहां पर ले जा सकते हैं, उससे उस हिसाब से हमें लाभ भी मिलता है। चलो क्वेश्चन करते हैं, ज्यादा समय नहीं बिताएंगे। सीधे सिद्धांत पद्धति में कितनी नाड़ियों का वर्णन है, तो यहाँ से एक क्वेश्चन किए थे हमने, फिर भी एक बार देख लीजिएगा। 14 भी है और 72 भी है। 14 नाड़ियां, 10 नाड़ी, 14 हाँ 10 नाड़ियां, 10 नाड़ियां, ए और सी 10। थर्ड पॉइंट गुड। सिद्ध सिद्धांत पद्धति में कितने वायु की चर्चा है? 10 वायु, 10 5 2, इनमें से कोई नहीं। 10 वायु की चर्चा है। पहले उपदेश का ये क्वेश्चन है, ठीक है। ये पहले उपदेश क्वेश्चन है, पहले उपदेश क्वेश्चन है। ये जोड़ी लगाना है, इसमें पुट में आंसर दीजिए मुझे पहले। सर सेकंड ऑप्शन, बायां, ठीक है। नंबर क्या बोले आप?
सेकंड ऑप्शन सर सेकंड ऑप्शन सेकंड ऑप्शन है। एफ सेकंड एफ सेकंड ऑप्शन। ओके ठीक है गुड। तो ईडा जो है बायां नाक में होती है, पिंगला जो होती है वो दाएं नाक में होती है, और सुषुम्ना जो होता है वो ब्रह्मदंड में बोला गया है, और सरस्वती जो है वो मुख्य द्वार में है, और कुशा बाई आंख में कुशा और दाई आंख में अलंबुशा। सत्य की पहचान करना है। गांधारी बाया कान, हस्तजुआ दाया कान, कुहू गुदा द्वार, शंकिनी लिंग द्वार। कूट में बताइए पहले। ए बी सर सभी होगा। सभी होगा सर। सत्य की पहचान सभी होगा। जी सर सब सही है। गांधारी दाया कान है, सॉरी बाया कान है, हस्त नहीं, जिह्वा सही है बाया सर, कान हाँ है, वही ना, सभी सही है, सर। चारों सही है। कुहू गुदा द्वार है, शंखनी लिंग द्वार है। गांधारी सर सही तो है। दाया कान होगा, गांधारी तो बाया नहीं सर कान है बाया सर। कान है। गांधारी बाया कान है। सर नॉर्मली वो बाया आंख होती है। हाँ बाया इसमें, लेकिन इसमें कान लगाना है, ठीक है। मुझे तो नहीं लग रहा हाँ ये इसमें सही कान लगाना है सर। गांधारी दाया कान है सर। और हस्त वही। जिह्वा बाया कान है। हाँ बाकी ठीक सही है। है सर, सी और डी सही है। ये गांधारी और ए और बी गलत है। सी और डी में ऑप्शन ही नहीं है फिर। एक मिनट, तो सर कुहू तो ये सही है ना, कुहू गुदा द्वार है, शंखनी लिंग द्वार है। सर बाएं कान और गांधारी बाएं कान सही है। सर गांधारी बाया वो कान गोरख सही की है। संहिता आपने में जो है। पीडीएफ के नोट्स दिया था ना उसमें भी यही लिखा है गांधारी बाया कान। सर सारा सही है ये तो। गोरख संहिता में बाई आंख है। अभी कंफ्यूजन दूर हो जाएगा ना। एक मिनट, द्वितीय उपदेश है ना, प्रथम उपदेश है ना, प्रथम उपदेश। ये प्रथम उपदेश में आएगा। लास्ट में ही वर्णन किया गया है। पहले नाड़ियों का वर्णन है, फिर वायु का वर्णन है। प्रत्यक्ष नाड़ी, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा नाड़ी आ गया। यहाँ पर श्लोक में है इडा पिंगला च नासाद्वारे वह था, ठीक है। यहाँ पर एक मिनट, यहाँ पर पूरा डिस्क्रिप्शन दिया होगा, वायु दिया गया है। हाँ देखिए, यहाँ पर जो इडा पिंगला है नासा द्वार वह था, सुषुम्ना दंड मार्गे ना मेरुदंड ने, ठीक है, मेरुदंड से लेकर ब्रह्मरंध्र तक, और सरस्वती मुख द्वारे न वह थी, और पूषा लंबुषा चक्षु द्वारे वह थी। अब दाया बाया करेंगे, पूषा को दाया चक्षु और अलंबुषा को बाया चक्षु करेंगे, ओके। फिर गांधारी हस्तजीवा कर्ण द्वारे न वह थी, तो यहाँ पर गांधारी के लिए दाया कान और हस्तजीवा के लिए बाया कान। बाया कान। और वो जो होगा वो गुदा द्वार में वह थी, और शंकिनी जो होगा वो लिंग द्वार में वह थी। शंखनी लिंग द्वार। लेकिन यहाँ पर ऐसे कुछ प्रॉपर दाया बाया बोला गया नहीं है ना। यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में देख लेते हैं, उषांश चक्षु पूषा लंबुषा नेत्र दोनों द्वारा में, ठीक है। तो यहाँ पर प्रॉपर आपको क्वेश्चन ही नहीं पूछा जाएगा कि दाया और बाया, ठीक है। सीधा आंख और कान से रिलेट करके पूछेगा, क्योंकि श्लोक में दिया ही गया नहीं है, ओके। लेकिन हम सीक्वेंस में बांटते हैं ना, जैसे कि दाया पहले लेते फिर बाया लेते हैं, तो उस हिसाब से हम कर सकते हैं, ओके ना। कोई डाउट? सर ने नोट्स में लास्ट में लिखाया था इसमें दाया कान और बाया कान। नहीं, लेकिन यहाँ पर देखिए ना, अभी श्लोक दिखा रहा हूँ ना मैं आपको, हाँ साफ यहाँ साफ पे श्लोक में तो नहीं दिया हुआ है। हाँ श्लोक फिर में हो तो गया। नहीं दिया है, श्लोक में सिर्फ श्लोक में कान नहीं की दिया। चर्चा है। श्लोक को मान्यता करेंगे ना हम, पहले प्रायोरिटी हमें श्लोक को देना पड़ेगा। जी सर, ठीक है, जी सर, यस सर। तो बस ऐसे ध्यान रखना आपको, दोनों नाक और दोनों आंख और दोनों कानों से रिलेट किया गया है। तो सर शायद इसमें एसएसपी में ही सिर्फ गांधारी और लेकिन हस्तजीवा का प्रॉपर कान में दिया है, बाकी गया सब नहीं, जगह तो ये आंख में है इनका स्थान। सब कुछ नहीं हम, लेकिन पहले दाया लेते हैं। हाँ ठीक है। हाँ बाकी जो गांधारी बताया है वो बाया आंख में बताया है, और हस्तजीवा बाया दाया ओके? आंख में। दाया आंख में बताया गया हस्तजीवा।
तो यहाँ पर बी भी गलत है, सत्य को पहचान करना है, इसमें तो बी भी गलत है, ए भी गलत है, ए भी गलत है, सी डी कुहू सही गुदा होगा। द्वार और शंकरी लिंग द्वार, ये सही है क्या? कुहू गुदा द्वार और शंकरी ये लिंग सही द्वार है अभी मैंने बताया, ये सही है, यही बराबर सही है? है, जी यस सर। सर सही सही है। है। ओके, सी और डी, सी और डी हमारा सही आंसर रहेगा। लेकिन सर सर आप श्लोक फर्स्ट में वाले नोट प्रॉपर में जो है बताया नहीं, था दाया उसमें तो बाया। बता रखा है। आप देखिए जहां पर कंफ्यूजन हो रहा है मैं बता रहा हूँ ना आपको, आपके पास नोट्स है ना अभी, उसमें करेक्शन करते जाइएगा, ठीक है, लिखते जाइए साइड सर में। नोट्स में आपने जो नोट्स में पढ़ा है उसमें लिखा हुआ है गांधारी जो है पहले बाएं कान में है और हस्तजीवा दाहिने इसमें है। तो सर इसमें तो सही सही तो है सभी। एग्जैक्ट हम कह नहीं सकते, अब इसमें श्लोक में दिया नहीं है, ठीक है, वैसे इस श्लोक हाँ सर क्वेश्चन को श्लोक के अकॉर्डिंग देखेंगे तो थोड़ा गलत बताएंगा, लेकिन आपने जो फर्स्ट पीडीएफ जो दिया है, जो आपने इसका फर्स्ट पार्ट पढ़ाया था, तो वो उसमें प्रॉपर दिया है, जैसे इसमें लिखा है सेम टू सेम है। इतना ही तो रहने एक देते हिसाब हैं, से वो सभी सही आ रहा है। इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि श्लोक में दिया नहीं तो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन डालकर कोई मतलब नहीं है। ओके, वहां पर आप करेक्शन कर लीजिएगा, और भी सही रहेगा इसमें। ओके सर। सर खाली गांधारी और हस्तजीवा का ही नहीं है ना प्रॉपर, बाकी तो सारे प्रॉपर ही है, पूषा लंबूषा। क्या बोले मैम? जो गांधारी और हस्तजीवा है ना उसमें प्रॉपर नहीं बता रखा है कि वो बायां कान है कि दायां कान है, बाकी जो हाँ, नाड़ी है प्रॉपर नहीं पूषा बताया गया। लंबूषा वो हाँ प्रॉपर है, वो सही बताए हैं। हाँ, ये कुंवर शंकिनी जो बताया गया ये भी प्रॉपर बताया गया है, लेकिन उसमें हम नहीं बोलेंगे गांधारी हस्तजीवा पूषा और अलम्बुषा आपको, ठीक है, बस आप और कहां से रिलेट करके देखिए, वहां पर जो है ना आप उसमें करेक्शन कर लीजिएगा पीडीएफ में। ओके ना, बस समझने के लिए वहां पर लिखा गया था तोड़कर, ओके, कि उसमें दाया बाया को हमने बांट दिया था, लेकिन प्रॉपर श्लोक में नहीं दिया गया है, बस व्याख्या के तौर पर आप उसको समझना है, बाकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे ही ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नादिया को क्रम से लगाइए। ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, सरस्वती, ए बी डी ई, ए ए बी बी डी डी हाँ, सी पूषा ई। लंबूता, गांधारी हस्तजीवा, कुहू शंखनी। एबीडीसी, एबीडीसी ही, हाँ एबीडीसी, ये ओके, दो नंबर, ए बी डी। सेकंड ऑप्शन। गुड। तो पहले इडा पिंगला सुषुम्ना का वर्ण आता है, फिर सरस्वती जी का, फिर पूषा और अलम्बुषा, पूषा लंबूता, फिर फिर गांधारी गांधारी और हस्तजीवा। फिर कुंवर शंकिनी नाड़ी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलान करना है, क्वेश्चन आज कंप्लीट होने चाहिए, कोर्ट में दिया गया है, बताइए, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब लोग पार्टिसिपेट करिए ना, सोमप्रीति जी, मीना जी, श्वेता जी, अर्श जी, सर थर्ड ऑप्शन थर्ड ऑप्शन है सर। थर्ड ऑप्शन। सर बयान संपूर्ण शरीर। थर्ड है, हाँ थर्ड थर्ड ऑप्शन है। ओके, प्राण जो है हृदय में होता है, और अपान जो होता है गुदा प्रदेश में होता है, समान जो होता है संपूर्ण शरीर में, सॉरी समान नाभि में संपूर्ण नाभि में। होगा, ठीक है, समान नाभि में। हाँ व्यान ध्यान जो संपूर्ण होगा, शरीर ध्यान और संपूर्ण उदान शरीर में, कंठ। शरीर में, उदान उदान कंठ में। कंठ में। ओके, कोई डाउट नहीं किसी को? चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी मिलान करना है। नागकुर्म कृकल देवदत्त धनंजय उपप्राण बताए गए हैं, कूट में बताइए पहले। ये सेम ही है आई थिंक। आई थिंक सर ये ए ऑप्शन ही होगा इसका। धनंजय डी अनाहत ऑप्शन। नाद होना चाहिए। ए ऑप्शन, एक मिनट, ये नाग जो डी ऑप्शन है। डी ऑप्शन, डी ऑप्शन किसने बताया? डी। सर डी ऑप्शन है। हाँ डी ऑप्शन है, गुड। देखिए डकार में कंफ्यूजन नहीं होना है, डकार में सभी ग्रंथ में बताया गया, जैसे शिव संहिता में बताया गया, गैरन संहिता में बताया गया, योग चूड़ामणि में बताया गया, गोरख संहिता में बताया गया, ये डकार के लिए, नाक के लिए बताया गया है, लेकिन यहाँ पर नहीं बताया गया नाक के लिए। यहाँ पर जो नाक के लिए बताया गया कि त्यागना और अंग का संचालन, ओके, और कुर्म क्या कहता है, कंपन, नेत्र उन्मीलन, और क्रिकल यानी भूख प्यास से संबंधित है, और डकार से संबंधित है क्रिकल, और देवदत्त जम्भाई से संबंधित है। जम्भाई बहुत जगह पर बताया गया देवदत्त के लिए,
और फिर धनंजय अनाथनाथ के लिए संबंधित है, और गृहण संहिता में भी सेम है ना, धनंजय अनाथनाथ के लिए। यस नेक्स्ट, सर, ठीक है। शिव की पहली शक्ति कौन सी है? निजा शक्ति। निजा शक्ति। ओके। परपिंड की उत्पत्ति कैसे हुई है? परपिंड की उत्पत्ति 5 शक्तियां 25 गुण। हाँ, 5 5 शक्ति और शक्ति 25 25 गुण। गुण। 25 गुण। 5 शक्ति और 25 गुण। अनादि पिंड की उत्पत्ति कैसे हुई है? 5 अधिष्ठात्र देव और उनके 5 अधिष्ठात्र देव उनके 5-5 गुण। परपिंड की उत्पत्ति कहाँ से हुई? तो 5 अधिष्ठात्र देव और 5 उनके 25 गुण से। उनके 5-5 गुण। नहीं, ये तो परपिंड के तो 5 शक्ति और उनके 25 गुण से हुई ना परपिंड की उत्पत्ति। हाँ, अनादि पिंड की सर बोल रहे हैं। 5 अधिष्ठात्र देव और उनके 5-5 अधिष्ठात्र गुण। देव उनके 5-5 गुण से। 5 अधिष्ठात्र देव और और उनके 5-5 गुण। इसको पता है 5 देवता? ब्रह्मा, विष्णु, अपरंपर, परमपद, शून्य, निरंजन, परमात्मा। परमात्मा, ठीक है। अपरंपद, परमपद, शून्यम, निरंजनम, परमात्मा। गुड रिया जी, ये अधिष्ठात्र देवते अभी के, ठीक है। और अनादि पिंड के जो 5 बताए गए, परमानंद, प्रबोध, चित्तोजय, सोहमभाव, ये बताए गए थे ना। परमानंद, प्रबोध, बताइए रिया जी 5 सीक्वेंस है। परमानंद, प्रबोध, चिदुदय, चित्त प्रकाश, सोहमभाव। सोहमभाव, गुड। महासागर पिंड की कितनी मूर्तियां है? 8 मूर्तियां। 8। परम शिव, भैरव, श्रीकंठ, सदाशिव, ईश्वर, रुद्र, विष्णु, ब्रह्मा। सदाशिव, ईश्वर, रुद्र, विष्णु, ब्रह्मा। ब्रह्मा, ओके गुड। महासागर पिंड की अंतिम मूर्ति है ब्रह्मा। 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 फिर महासागर पिंड की पहली मूर्ति है परम शिव। गुड। प्रकृति पिंड की उत्पत्ति कैसे हुई? ब्रह्मा के देखने वर से। शिव जी की देखने वर से, ब्रह्मा के देखने, विष्णु जी की देखने वर से। सब ब्रह्मा के देखने, ठीक है। ब्रह्मा के देखने वर से। हाँ, ब्रह्मा के देखने वर से प्रकृति पिंड की उत्पत्ति हुई है। कूट में देना है आंसर आपको। प्राण, अपान, समान, व्यान, उदान। कार्य बताया गया अभी इसने, है ना। वहां पर स्थान की सीक्वेंस में प्राण का कार्य है श्वास प्रश्वास, और सोहम भी इसमें ध्यान रखना। श्वास, अपान, रेचक, पूरक, और ह की ध्वनि, ठीक है। सम और हम की ध्वनि, ये भी ध्यान रखना आप लोग। और अपान में रेचक, पूरक और कुंभक भी ध्यान रखना, सहायता करता है। तीनों चीजें ध्यान रखना आप लोग, है ना। फिर समान जठराग्नि प्रदीप्त करता है और पाचन में सहायक होता है, समान जो प्राण होता है वो। और व्यान शोषण और वृद्धि का कार्य करता है, व्यान प्राण। और उदान जो होता है वो आहार निगलना करना, और वमन आहार निकालना और बातचीत करने में सहायता पहुंचाता है। शानी जी आप माइक म्यूट करिए, फिर ऑन करते जाना। फिर बच्चा नपुंसक पैदा क्यों होता है? रज और वीर्य की मात्रा समान होने के कारण। समान होने पर। हाँ, समान होने के कारण। सत्य की पहचान करिए। सेल्फ, रज ज्यादा है लड़की, वीर्य ज्यादा है लड़का। दोनों गलत है। दोनों सही है। दोनों सही है। सही है, दोनों। हाँ, कोई नहीं, आप सही बोलने के चक्कर में गलत बोल दिया है ना। कोई दोनों सही है। दोनों सही है। रज और वीर्य के सहयोग से प्राणी की पहली उत्पत्ति, स्थूल शरीर की प्रथम उत्पत्ति का नाम? कलर। ये पतली झिल्ली होती है, कलर यानी पतली झिल्ली होती है। ओके, प्रथम उत्पत्ति में। शरीर में रोम छिद्र की संख्या शिशु शरीर में है 3.5 करोड़। 3.5 करोड़। 3.5 करोड़ ना? यस सर। 3.5 करोड़। हाँ सोमप्रीति जी। नहीं सर, गलती से हो गया। ओके चलो। शरीर में हड्डियों की संख्या शिशु शरीर में कितनी होती है?
360। 360। 360। और जायंट्स की संख्या 206। सर क्या पूछा? जायंट्स जॉइंट्स संधि, सॉरी हाँ संधि, जायंट्स जायंट्स हाँ सर 300 joints। होती है शायद, 300 जॉइंट्स की संख्या 300 ही है। उतने ही बताए गए, जितने हड्डियां है उतनी संख्या बताई गई, उतनी संख्या बताई गई है। जितनी सर हड्डियां होती है 360 उतनी जॉइंट्स की बताई थी संख्या होती आपने। है। हाँ तो 360 कैसे होंगे? 359 होगा ना, है ना? उतनी ही संख्या बोली गई है, लेकिन 359 होगा ना, एक कम होगा ना जॉइंट्स में, जोड़ों में। यस सर। सर एक कौन से इसलिए वाली कम समझ गए, गिनी जाए, समझ गए, समझ गए। गिननी चाहेंगी? क्या? एक कौन सी वाली कम गिनी देखिए जाएंगी? यहाँ पर एक हड्डी है, कम गिनी जाएंगी मतलब यहाँ पर एक हड्डी, यहाँ पर एक हड्डी है, दोनों के बीच एक ही जॉइंट होगा ना, तो एक हड्डी एक्स्ट्रा होगी तो एक कम होगा ना, सिंपल सी बात है। जी हाँ सर। सर, वो हाँ आपने पूछा कि शिशु में हड्डियां कितनी 360 और जॉइंट्स में 359, तो एक कौन सी वाली कम गिनी जाएंगी वो पूछ रहा हूँ, कहाँ की? अब पहली वाले तो छोड़ना पड़ेगा, लास्ट वाली छोड़ना पड़ेगा, एक को छोड़ना पड़ेगा। देखिए पहला जो ये हड्डी है, ठीक है, ये हड्डी है, इनके बीच में एक जॉइंट है ना, सर वो नहीं पूछ एक रहा जॉइंट कम होगा। मैं पूछ रहा हूँ शरीर बोल रहा में हूँ कहाँ की, ऐसा पूछ रहा हूँ। ऐसा स्पष्ट दिया गया नहीं है, ठीक है ना, कि कहाँ पे, तो इसमें 360 भी बताया गया, लेकिन हम साइंस के दृष्टिकोण से पढ़ते हैं, उसमें ज्यादा व्याख्या मिलती है हमें। तो 3 टाइप्स आते हैं ना, फाइबर जॉइंट्स और कार्टिलेज जॉइंट्स और साइनोवियल जॉइंट्स। यहाँ पर फ्रीली जॉइंट्स होता है, यहाँ पर साइलेंटली होता है, और यहाँ पर सॉरी यहाँ पर इनवेव होता है, और यहाँ पर साइलेंटली मूवेबल होता है, और यहाँ पर फ्रीली मूवेबल होता है, ठीक है ना। जो कि हिंज जॉइंट्स होता है यहाँ पर, एक तो आता है पाइवट जॉइंट आता है, सैडल जॉइंट्स आता है, ठीक है। इस प्रकार से ये जॉइंट्स आता है साइंस के दृष्टिकोण से। अब यहाँ पर बस बोला गया है 360, कौन सी नहीं है ये नहीं बोल सके हम, ठीक है ना। 2 हड्डियों में से एक जॉइंट्स होता है, तो एक जॉइंट्स हमें कम करना पड़ेगा, मतलब 360 हड्डियां बोले गए तो उतने ही जॉइंट्स बोले गए, तो एक को हम कम करना पड़ेगा हमें, है ना, समझ रहे हो? ओके सर। हाँ, प्रॉपर नाम भी नहीं दिया गया है 360 के पूरे, किसको किसको क्या प्रॉपर बोलेंगे और किसको छोड़ना पड़ेगा वो, है ना। यहाँ पर पहला जो है वो कंप्लीट हो गया। दूसरा, सिद्ध सिद्धांत पद्धति में द्वितीय उपदेश में सिद्ध सिद्धांत पद्धति में कितने चक्रों का वर्णन किया गया है? 6, 7, 9? 9 चक्र। 9 चक्र। 9 चक्र। हाँ 9 चक्र के नाम मुझे कौन बताएगा, लेकिन मैं जिसको पूछता हूँ वो बताया। प्रेमिला बताइए, जल्दी से बताइए। मूलाधार, स्वाधिष्ठान, हाँ मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि और तालु, ब्रह्मदत्त, और एक है लेकिन वो नाम याद नहीं आ रहा है मुझे। आप थोड़े से नाम चेंज कर दिए है। मूलाधार में ब्रह्मचर्य बोला गया है, फिर स्वादिष्टान, फिर नाभि, हृदय, और फिर कंठ, और फिर तालु, और फिर निर्वाण चक्र, फिर आकाश चक्र। ओके, लास्ट में। चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं। कितने आधार की चर्चा बताई गई है? 16 आधार। 16 आधार। 16 आधार में भी किसको याद होगा, हैंडस करिए। हाँ जी बताइए। पैर का अंगूठा, मूलाधार, गुदाद्वार, लिंग, उड्डयन, नाभि, हृदय, कंठ, घंटिका, तालु, जिह्वा, भ्रूमध्य, नासिका, नासामूल, ललाट और ब्रह्मरंध्र। गुड, नाइस, ठीक है। ऐसे सबको ध्यान रखना है, सब लोग याद करके आना, कल सबको पूछूंगा, है ना। कितने लक्ष्य की बात की गई है? 3 लक्ष्य। 3 लक्ष्य। कौन से 3 लक्ष्य हैं? शाली जी अंतर, बताइए। बहिर्लक्ष्य, अंतरलक्ष्य, बहिर्लक्ष्य, मध्यम लक्ष्य। मध्यम लक्ष्य। अंत बहिर्लक्ष्य में क्या आएगा? कितने लक्ष्य के लिए बोला गया है बहिर्लक्ष्य में? 9। 5 के लिए बोला। 9 लक्ष्य बोला गया है ना अंतर लक्ष्य में? 9 है। हाँ गुड। अंतर में 5 है, बहिर में 9 है। अंतर में 5 है। अंतर में कितने हैं? 5 बताया गया था।
5 और बहिर में 9 9 है। 9, 5 9 बहिर में, और मध्य में सर 3 है 11 सर शायद 3 है सर। हाँ। सब 3 confuse। 5 6। मध्यम में 11 11 हो गया ना, 11 है, 11 11 पाँच 11 सर अंतर 11 में, 11 अंतर में है, और नहीं बहिर में 11 5 है, मध्यम में सर। लास्ट में 11 है। ओके ठीक है, जी 5 9 11 ऐसे ध्यान रख लीजिए। फिर पहले 5 बढ़ते जा रहे, 5 यानी अंतर लक्ष्य, फिर बहिर लक्ष्य, फिर मध्य लक्ष्य, इस प्रकार से। ओके ना, बढ़ते क्रम में। नेक्स्ट है व्योम पंचक को अनुक्रम में लगाइए। 5 मिनट में हम और ले लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे इसको। A B D C E। बी ए ऑप्शन। बी डी ऑप्शन, ए बी डी डी। आकाश डी पराकाश ऑप्शन। महाकाश आकाश सूर्याकाश। महाकाश तत्व आकाश और सूर्याकाश। तत्वाकाश सूर्याकाश। ऐसे सीक्वेंस याद रखना आप लोग। कितने योगांग की चर्चा की गई है? सर लास्ट में इसका पंडित सर लास्ट में सूर्याकाश होगा ना, तो उसमें सी ऑप्शन है लास्ट में। हैं, बड़ा अच्छा हुआ बताया आप। हाँ लास्ट में सूर्याकाश बी होगा तो ऑप्शन ऑप्शन होगा बी 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 ऑप्शन ऑप्शन होगा। हो बी जाएगा। वाला फिर ऑप्शन बी सही है बी सर। होगा। हाँ ए बी बी डी ऑप्शन होगा ना सी। सूर्याकाश होगा, आकाश पराकाश महाकाश सर तत्वाकाश और हाँ सूर्याकाश। महाकाश के बाद तत्वाकाश फिर सूर्याकाश आता है। हाँ, तो बी ऑप्शन होगा। आपने डी बोला, हमने डी लगा दिया था, ठीक है। एंड बी में हाँ मैंने तो डी बी बोला था। हाँ ठीक है, बी। कितने योगांगों की चर्चा की गई है? 4 8 6 8 8 अष्टांग 8 8 चक्र और पीठ। इसको ऊपर ले लेता हूँ। चक्र और पीठ बताए गए हैं। सर सीक्वेंस में ही है। तो सीक्वेंस में है पूरा। ब्रह्म चक्र में कामरूप पीठ होता है, स्वादिष्टान चक्र में उद्यान पीठ होता है, और निर्वाण चक्र में ज्ञानंदर पीठ होता है, और आकाश चक्र में पूर्णगिरि। सर सीक्वेंस में है। जैसे ABCD लास्ट वाला। ओके नेक्स्ट। मुझे लगता है क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे, ठीक है। कल आधे क्वेश्चन करेंगे, तभी ऐसे ही थोड़ा थोड़ा करते जाएंगे, ठीक है ना। कल भी क्लास भी करेंगे और इसको क्वेश्चन करेंगे।